आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने हमें दिया, तेरा जीवित वचन सीखने जा रहे हैं। पिता पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं। आप हमारे अध्यापक हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, इन बच्चों को भी तेरा वचन समझ में आए। पूरे माहौल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार जो अलग अलग जगह पे हैं, उनको भी तेरे लहू से ढक देते हैं। आज पृथ्वी पर जहाँ जहाँ तेरी संगति प्रभु चल रही है, वचन प्रार्थना संगति चल रही है, पवित्र आत्मा अपने हाथ में लेके इस्तेमाल करे। हमें भी ज्ञान बुद्धि समझ दे। पवित्र आत्मा हमें सिखाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज से हमारा एक नया विषय शुरू हो रहा है और ये नया विषय पवित्र आत्मा में आग के बपतिस्मे तक लेके जाना है। विषय क्या है? उद्धार क्या है? क्योंकि आप सभी को जब आगे आने वाले समयों में सिखाना पड़ेगा, तो आपको भी पता होना चाहिए उद्धार क्या है, उद्धार क्यों जरूरी है। उद्धार क्या है, उद्धार क्यों जरूरी, यानी साल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति, और उद्धार कैसे मिलता है। विषय क्लियर है? उद्धार क्या है, उद्धार क्यों जरूरी है, उद्धार कैसे मिलता है, उद्धार कौन दे सकता है। ये सवाल आपसे आने वाले समय में अलग अलग जाति बिरादरी के लोग पूछेंगे। हिंदी जानने वाले पूछेंगे, पंजाबी जानने वाले पूछेंगे, आप दूसरे देशों में प्रभु लेके जाएगा वो लोग भी पूछेंगे। ध्यान इधर दे, पूरा ध्यान इधर, अच्छे तरीके से बैठिए। लेकिन उद्धार से पहले हम उस परमेश्वर के बारे में जानेंगे जो उद्धार दे सकता है। परमेश्वर कौन है, ये इसी विषय का भाग है। परमेश्वर कौन है? सबसे पहले हम परमेश्वर के 5 नैतिक गुणों के बारे में जानेंगे। आज हम पहला नैतिक गुण सीखेंगे। शाम को फिर क्लास होगी। शाम को बाकी के जो नैतिक गुण हैं वो भी, आज और कल सुबह भी जो क्लास होगी, इसमें मैंने ये परमेश्वर के 5 नैतिक गुण आप सभी को सिखाने हैं, बताने हैं। सिखाने वाला प्रभु का पवित्र आत्मा। विषय लिखिए, परमेश्वर कौन है। परमेश्वर वो है जिसके अंदर ये 5 नैतिक गुण हैं। सबसे पहला नैतिक गुण क्या है? परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। क्या है? परमेश्वर अल्फा और ओमेगा। अल्फा से आप क्या समझते हैं? जिसकी ना तो कोई शुरुआत, और ओमेगा से आप क्या समझते हैं? जिसका ना कोई अंत। हालेलुया। तो वो ही परमेश्वर हम मानेंगे जो क्या है, सबसे पहला है और सबसे आखिर तक रहने वाला, वही परमेश्वर है। इंसान तो पैदा होता है और मर जाता है। तो हमारा विषय था उद्धार क्या है, उद्धार क्यों जरूरी है, उद्धार कैसे मिलता है, उद्धार कौन दे सकता है। कौन दे सकता है? तो हमारा उत्तर है परमेश्वर ही दे सकता है। तो फिर परमेश्वर कौन है जिसके अंदर ये 5 नैतिक गुण हैं? 5 नैतिक गुण में सबसे पहला कौन सा है? परमेश्वर सबसे पहला और सबसे आखिरी है। सभी ध्यान इधर रखें, बच्चे भी। परमेश्वर क्या है? सबसे पहला और आखिरी। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय पुकारते हुए सीखना। सुस्ती छाएगी, नींद आएगी। पहला स्वर्ग दूसरे स्वर्ग की दुष्ट आत्माएं, शैतान, लूसीफर, दुष्ट आत्माएं जोर डालेंगी। इस गांव में आप लोगों के अलावा और कहीं संगति नहीं चलती। इस गांव के मुखिया भी आपके ऊपर जोर डालेंगे। उस जोर को मैं अनुभव कर रहा हूं अभी, उस प्रेशर को। एक किताब में लिखा है, एक प्रभु का जन, एक प्रभु का जन। इसमें से आत्मिक संग्राम पुस्तक निकालना। आत्मिक संग्राम,
इसमें एक पुस्तक है आत्मिक संग्राम, निकालिए। वो दूसरे देश से, यही है, दूसरे देश से भारत में जब सेवा करने के लिए आया, मैं इस पुस्तक को आपको दिखाना चाहूँगा। पुस्तक का नाम क्या है? आत्मिक संग्राम। संग्राम से आप क्या समझते हैं? संग्राम क्या है? लड़ाई, युद्ध, आत्मिक युद्ध, इस पुस्तक का नाम। इसके पहले ही पेज पे लिख के दिया है इसने, इसलिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले ही पेज पे, इस पे आप भी पढ़ सकते हैं, प्राकथन, हिंदी में क्या लिखा? प्राकथन। यहाँ पे आत्मिक संग्राम नामक पुस्तक पोल के द्वारा भारत में गुजारे गए समय के परिणाम स्वरूप लिखी गई है। हालांकि इसका अंतर विषय उनकी पिछली सेवकाई के अनुभवों के आधार पर लिखा जाना आरंभ हो चुका था। भारत देश में अत्यधिक आत्मिक दबाव या उत्पीड़न है। क्या है? अत्यधिक, बहुत ज्यादा आत्मिक दबाव, स्पिरिचुअल प्रेशर। या आत्मिक दबाव कौन देता है? पहले स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग में बैठी दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, जो इफ्सियों की पत्री में लिखा है 6 अध्याय में, हमारा यह युद्ध 12वीं आयत से मांस और लहू से नहीं है, बल्कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो कहां पर है? जो कहां पर है? दूसरे आकाश में, पहले स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग, जो आसमान में बैठी है, जो पृथ्वी के अधिकारियों को नियंत्रित करती हैं। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, बड़े बड़े अधिकारियों को, पूरी पृथ्वी के देशों को क्या करती हैं? क्या करती हैं? बोलो, क्या करती हैं? क्या करती हैं? कंट्रोल करती है। आप लोगों को भी कंट्रोल करती है। जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते, वचन से दूर जाते हैं। हालेलुया। ये आत्मिक संग्राम का अनुभव मैं अपने अभी शरीर में कर रहा हूं। जो उसका प्रेशर अभी इस विषय के ना खुले, ये विषय आपके बीच में ना खुले, वो मैं अनुभव कर रहा हूं अभी। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं का प्रेशर अपने शरीर में अभी मैं अनुभव कर रहा हूं। तो आप लोगों के ऊपर दिमाग पे ये विषय ना बैठे, ये प्रेशर पड़ेगा। यीशु मसीह के लहू की जय नहीं बोलोगे, ये विषय समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। ये बोल रहा आत्मिक दबाव या उत्पीड़न है वह बलवंत मनुष्य, लूका 11:21 में जो लिखा है, अभी भी इस देश पर अपना अधिकार जमाए हुए। कौन है वह बलवंत मनुष्य? पढ़ो लूका 11:21, लूका 11:21 पंजाबी में पढ़े। लूका 11:21, लूका 11:21, जिसके पास माइक है वही पढ़े। लूका 11:21। ध्यान इधर दे सभी बच्चे, भी ध्यान इधर, हिलना डुलना नहीं है। 11:21। जद कोई जोरावर हथियार बन्नी अपने घर दी रखवाली करदा है तो ओहदा माल बच रहिंदा है। तो जब बलवंत मनुष्य, तो आपने आत्मिक संग्राम में आप आए हैं। आत्मिक संग्राम में ढीला ढाला, सुस्ती प्रसाद, लापरवाह, आलसी, बाइबल पे जमी धूल, 1 महीने 2 महीने साल से साफ नहीं की, उनको अपने नोट्स का नहीं पता, उनको सुबह उठ के प्रार्थना करने का मन ही नहीं आता, वो इस लड़ाई में ना आए। हाथ पांव सिर कटवा के चले जाओगे, कोई फायदा नहीं। विलियम कैरी आत्मिक संग्राम में आया था, अपना देश छोड़ के आया था। इस संग्राम में उसकी पत्नी पागल हो गई और कितने साल उसकी पत्नी उसको गालियां देती थी, विलियम कैरी को। उसकी लाइब्रेरी में आग लगी। उसने भारत आकर के संस्कृत सीखी, कितनी भाषाएं सीखी, अनुवाद किया। ये हिंदी में हमारे पास है, इंग्लिश में अनुवाद किया, संस्कृत में हिंदू ग्रंथों का भी अनुवाद किया, कितनी किताबें लिखी। अपने बेटों को शहीद होने दिया, उनके बेटे भी शहीद हो गए सेवा में, उसकी पत्नी भी शहीद होगी। वो किस में आया था?
किस में आया था? वो किस में आया था? वो कोई बिजनेस करने आया था? किसमें आया था? किस में आया था? आत्मिक संग्राम। कितने पहले हवाई जहाज नहीं चलते थे, पहले समुद्री जहाज चलते थे, सेवा के लिए निकलते थे अपना देश छोड़ के, आते आते समुद्र में ही जहाज में उनके बच्चे प्रभु के पास चले जाते थे और उस लाश को उन्होंने समुद्र में ही डाल दिया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित में लिखा ना, समुद्र ने भी उन मुर्दों को जो उसमें थे दे दिया। अंतिम जब परमेश्वर पुकार कर रहे मनुष्य की कलीसिया के लोग यदि मार के समुद्र में डाले हैं तो गुप्त आगमन में वे समुद्र में से जलाए जाएंगे। तो विलियम कैरी आत्मिक संग्राम में आया, अपने बेटों को शहीद होने दिया, उसकी पत्नी भी इस हालत में होकर के इस पृथ्वी से अलविदा हुई। लेकिन विलियम कैरी भारत में पहली दफा प्रिंटिंग प्रेस लेके आया। विलियम कैरी ने पवित्र शास्त्र का अनुवाद किया। विलियम कैरी हमें अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके परमेश्वर का वचन दे गया। तो जब गुप्त आगमन होगी तो विलियम कैरी जब मुर्दों में से जी उठेगा और विलियम कैरी के कारण बहुत से परमेश्वर के पुत्र जो मुर्दों में से जी उठेंगे, वो विलियम कैरी को पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, फिर विलियम कैरी को धन्यवाद हो विलियम कैरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी ही भाषा में अनुवाद करके ये वचन दे दिया। ये परमेश्वर का वचन हमें मुहैया करा दिया। आपने ना दिन देखा, आपने ना रात देखी, आपने ना भूख देखी, आपने ना प्यास देखी। उसके पास जब भूख आती थी वो बेल्ट का एक कुंडा और टाइट कर लेता था, वो टावल बांध लेता था पेट के कस के। उसने भूख का भी सामना किया। हमारे उद्धार के कर्ता मसीह यीशु ने भी भूख का सामना किया। 40 दिन वो परीक्षा की दशा में ना तो अन्न खाया ना उसने पानी पिया। जब परमेश्वर अपने पुत्र मनुष्य यीशु मसीह को, जो उसका ही अंश है, त्रिएक परमेश्वर है, इस दशा में परीक्षा की, तो आप और मैं कौन ऐसे खास हैं जो परमेश्वर को पसंद आएंगे? आएंगे। प्रार्थना से हमारा कोई लेना देना नहीं, वचन संगति से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम जो सीखते हैं, अभी आपके सामने मुझे ये इतना कैसे दे दिया, ये इतने वचन कैसे प्रभु के आत्मा ने दे दिया, आपके सामने बैठ के सीखे है ना, सीखे है ना। और यूहन्ना कहता है जब वह सहायक आएगा, यूहन्ना क्या कहता है, जब वह सहायक आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना की पत्री में आइए, यूहन्ना की अंजील 14वां अध्याय, यूहन्ना की अंजील 14वां अध्याय 16वां आयत। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ जी। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ संग रहे। 26 आयत। पवित्र आत्मा क्या आपके साथ है? अगर है तो वो क्या करने आया? 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें? कितनी बातें? मुझे सुबह कितने बजे उठना है, सबसे उठ करके पहले क्या करना है, मुझे प्रभु के चरणों में कैसे बैठना है, मुझे प्रतिदिन प्रार्थना करनी है या नहीं करनी है, मुझे किस रास्ते पे चलना है, मुझे क्या काम करने हैं, मुझे माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है, मुझे अध्यापकों की इज्जत कैसे करनी है, समाज में मेरा चाल चलन कैसा होना है, स्कूल में मेरा चाल चलन कैसा होना है, स्कूल जाते समय कैसा होना है, स्कूल से आते समय कैसा होना है, घर में कैसा होना है, दोस्तों के साथ कैसा होना है, रिश्तेदारों के साथ कैसा होना है, ये सब बातें सिखाएगा। जब वो 3000 रुपए की स्टेशनरी लेना आपकी इच्छा, आपके प्राण के अंदर की जो भावना है वो आपको प्रेरित कर सकती है कि मुझे ये स्टेशनरी चाहिए, तो क्या पवित्र आत्मा आपको ये नहीं बता सकती कि मुझे कौन सा वचन प्रतिदिन पढ़ना चाहिए,
मुझे कितना और माँ बाप के और अपने अगुओं के अधीन रहना चाहिए। उदाहरण है, वहां खर्च करने में तुम्हारी इच्छा रुकी नहीं और माँ बाप ने तुम्हारी इच्छा को पूरा किया। उनका सदुपयोग कैसे करना है इतनी महंगी स्टेशनरी का, उदाहरण के तौर क्या मस्ती में उड़ाना है? सदुपयोग लिखा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मुझे एक पेंसिल का, एक पेन का कैसे इस्तेमाल करना है, मुझे अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना है। इतनी स्टेशनरी मुझे दी, प्रभु आपका धन्यवाद। इसको मैं वचन सीखने में इस्तेमाल करूंगी, इसको मैं व्यर्थ इस्तेमाल नहीं करूंगी। सब बातें सिखा, मुझे कैसे फ्रेश होना है, मुझे कैसे नहाना है, कैसे कपड़े पहनने, कितना खाना है, दूसरों के घर जाते वहां क्या खाना है, सफर में कैसे खाना है, मुझे कैसे अपना आचरण रखना, ये सब बातें सिखाएगा। लिखा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पंजाबी में पढ़े। पर ओ सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जेनू पिता ने मेरे नाम उत्ते कल्या सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਿਖਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗਾ। पवित्र आत्मा सिखाने भी आया है और पवित्र आत्मा याद दिलाने भी आया है कि सुबह उठ जाया करो। देहधारी परमेश्वर होने पर भी पूरी रात रात प्रार्थना करता था। उसको क्या जरूरत थी प्रार्थना की? ताकि कैसे न कैसे इन पापी मनुष्य जाति के लिए मैं एक अपने परमेश्वर तो पिता परमेश्वर के सामने सिद्ध संपूर्ण बलिदान या बलि के तौर पे चढ़ाया जाऊं, जिससे मेरी बलि पिता परमेश्वर को कबूल हो और मनुष्य जाति उद्धार पा सके, मनुष्य जाति बच जाए। तो उसी परमेश्वर के साथ अनंत काल तक यदि हमने रहना है तो उसकी आदतों को आज से आप प्रण लें, आज से आप तय करें। जैसे वो चला वैसे ही मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगी। तभी तुरी की आवाज सुनते ही मुर्दों में से जी उठेंगे। पुनरुत्थान की सामर्थ्य तब नजर आएगी। पौलुस कहता है, मैं इस जगत के सारे धन दौलत ऐशो आराम को कूड़ा समझता हूं कि मैं मसीह की मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ्य को पाऊं। पुनरुत्थान की सामर्थ्य, प्रथम पुनरुत्थान के भागी। प्रथम पुनरुत्थान क्या है? गुप्त आगमन। दूसरा पुनरुत्थान क्या है? महाक्लेश में भी लोग शहीद होंगे। कहने का मतलब पवित्र आत्मा हमें सिखाने आया। आज वही पवित्र आत्मा मुझ निकम्मे के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है। तीसरा व्यक्तित्व परमेश्वर का बात कर रहा है कि अभी समय है, जीवित हो, सांस नहीं निकली, अपने जीवन को क्रम के अनुसार ढालो, डिसिप्लिन में ढालो, अनुशासन में ढालो। माँ बाप बच्चों को नहीं बचा सकते, भाई बहन को नहीं बचा सकता। वहां चाहे नूहा, चाहे दानियल, है ना, चाहे अयूब सिफारिश करे एक आत्मा की इसको स्वर्ग ले लो, स्वीकार नहीं होगी। रूही जानवी को नहीं बचा सकती, जानवी इसको नहीं बचा सकती। हाँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत गंभीर विषय है। अब मैं इसके ऊपर आता हूं। अभी भी इस संदेश पर अपना अधिकार, इस देश पर अपना अधिकार जमाए हुए, इस देश पर एक घोर आत्मिक युद्ध चल रहा है। किसके ऊपर? हमारे देश के ऊपर आत्मिक युद्ध चल रहा है। क्या घोर, बहुत भयंकर। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार भारत गया तो जिस क्षण से मैं हवाई जहाज से उतरा, मैंने आत्मिक दबाव को अनुभव करना आरंभ कर दिया। भारत में लैंड हुआ और उसको आत्मिक दबाव महसूस होने लगा। मेरा अर्थ यह नहीं कि आत्मिक संग्राम केवल भारत उपमहाद्वीप में ही सीमित है, नहीं, पर हम जानते हैं कि यह एक विश्वव्यापी युद्ध है, पूरे पृथ्वी पे चल रहा है। शैतान को आकाश में शासन करने वाला अधिकारी कहा गया, इफिसियों 2:2। जिस प्रकार आकाश पूरे संसार के ऊपर पाया जाता है, उसी प्रकार आत्मिक संग्राम भी पूरे विश्व में विद्यमान है, और जहां कहीं भी मनुष्य पाया जाता है वहां पर लड़ा जाता है। क्योंकि जानवरों से कुछ लेना देना थोड़ी। शैतान जानवरों के द्वारा भी मनुष्य जाति के खिलाफ युद्ध लड़ता है।
रोड पे अलग अलग जानवरों के द्वारा एक्सीडेंट करवाता है। अदन की वाटिका में सांप का इस्तेमाल किया हवा को भरमाने के लिए। ध्यान से बैठो, आज भी अलग अलग जानवरों के द्वारा, गलियों में सांडों के द्वारा, गायों के द्वारा, बैलों के द्वारा, आवारा पशुओं के द्वारा किसी को भी इसको ठोक दे, उठा के पटक दे, गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो ये क्या है? जानवरों को भी वो अपनी लड़ाई में शामिल कर रहा है। कौन? शैतान। कुत्तों के द्वारा, सांप के द्वारा। तो बड़े आत्मिक तरीके से जीवित लड़ाई एक आत्मिक योद्धा होकर के लड़नी है। तो हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, ये है परमेश्वर का वचन। शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने भी यही लेके आया। क्या लेके आया? वचन। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। प्रभु ने क्या कहा? हे शैतान, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। हालेलुया। फिर कंगूरे पे खड़ा कर दिया, कूद जा, स्वर्गदूत तुम्हें उठा लेंगे। लिखा है शैतान, तू अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर वहां से सारे जगत का वैभव दिखाया। यदि तू मुझे घुटना मतलब मत्था टेके तो मैं सारा जगत तुम्हें दे दूंगा। वचन में क्या लिखा है? हे शैतान, लिखा है तू अपने पिता परमेश्वर को ही दंडवत कर। तो हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी पदवियों से किसी से भी शैतान से लड़ नहीं सकते। परमेश्वर के वचन के अलावा और कोई हथियार है नहीं। आगे कहता, संसार भर में सफर करते हुए और सेवकाई करते समय देखा गया है कि आत्मिक संग्राम भिन्न भिन्न स्थानों में अपनी प्रबलता में भिन्न भिन्न होता है। इसका कारण यह है कि संसार के कुछ क्षेत्रों में हमने आत्मिक जागृति देखी है और वहां पर अच्छी जीवित मसीही गवाही पाई जाती है, और उन क्षेत्रों में अंधकार की शक्तियों को बाहर निकाला गया है। ये और भी आगे लिखा है, मेरा विषय इसको बताना नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है उसका अनुभव जब वो हमारे देश में आया। परमेश्वर के 5 नैतिक गुणों में से आइए हम सीखेंगे।